हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक और नई वीडियो में। तो आज हम सीखने वाले हैं विलोपन विधि, जो कि क्लास 10 तक के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है और इसका एक क्वेश्चन लगभग हर बार परीक्षा में पूछा जाता है। तो देखिए, विलोपन विधि क्या होती है। सबसे पहले तो हम समझते हैं विलोपन विधि का मतलब। विलोपन विधि का मतलब होता है विलुप्त करना। ठीक है, हमें दो समीकरण दी जाती है और जिसमें हमें एक्स और वाई की किसी भी एक फॉर्म को बराबर करना रहता है और कैंसिल करना रहता है। कैसे करेंगे, जैसे यहाँ पर दी है एक्स की फॉर्म। ठीक है, एक्स के आगे 3 है, मतलब ये एक्स का पूर्णांक 3 है। ठीक है, और नीचे देखिए एक्स के आगे 2 है, मतलब 2 एक्स का पूर्णांक है। ठीक, अब हमें क्या करना है, किसी भी एक भाग को, मतलब या फिर एक्स वाले भाग को या फिर वाई वाले भाग को बराबर कर लेना है। तो बहुत ही आसानी से समझाने वाला हूँ कि कैसे बराबर करते हैं। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, अगर आपको एक्स की फॉर्म को बराबर करना है तो आप क्या करना, नीचे वाली संख्या में जो पूर्णांक है एक्स के आगे, उसका गुणा आप ऊपर वाली समीकरण में कर देना। ठीक, इस तरह से, इस तरह से। और जो ऊपर वाली एक्स का पूर्णांक रहता है, ऊपर वाली समीकरण में एक्स का पूर्णांक रहता है, उसका गुणा आप नीचे वाली समीकरण से कर देना। ठीक, इस तरह से। यहाँ पर 3 से गुणा के क्या समझे, अगर हमने नीचे वाले गुणांक का गुणा क्या में किया, ऊपर वाली समीकरण में, और ऊपर वाले एक्स के गुणांक का गुणा हमने कहाँ किया, नीचे वाली समीकरण में। अब क्या करना है, हमें इसको पूरी समीकरण में गुणा कर देना है। इस 2 से हमें इस पूरी समीकरण में गुणा कर देना है। तो कैसे करेंगे, 2 का गुणा पहले करेंगे 3x में, तो पहले 2 का गुणा 3 में करेंगे, कितना आएगा 6। तो 2 तिया 6, 2 तिया 6 और x लिख देंगे। ठीक, फिर क्या, 2 का गुणा करेंगे 4y में, तो 2 चौक, पहले प्लस लगा देंगे। चिन्हों का भी ध्यान रखना है दोस्तों आपको। प्लस लगाया, फिर 2 का गुणा करेंगे 4y में, तो 2 चौक 8, और 8 लिखेंगे पहले यहाँ पर, और फिर लिखेंगे y। ठीक, अब आगे देखिए बराबर है, तो यहाँ पर हम बराबर लिख देंगे, और फिर 2 का गुणा करेंगे हम 10 में, तो 10 में 2 का गुणा करेंगे तो 2 धाम 20। ठीक है, 10 दोनों कितना होता है 20। ये हो गया 2 का गुणा पूरी समीकरण एक में। ठीक, अब नीचे वाली समीकरण में हमें 3 से गुणा करना है, तो 3 का गुणा सबसे पहले हम 2x में करेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे 3 दूनू 6x। ठीक, फिर यहाँ पर चिन्ह है माइनस, तो हम भी लिख देंगे यहाँ पर माइनस। फिर 3 का गुणा कर देंगे हम 2 में, तो 3 दूनू 6 और y। ठीक, फिर बराबर है तो बराबर लगा देंगे, और फिर 3 का गुणा करेंगे हम 2 में, तो 3 दूनू 6, तो यहाँ पर लिख देंगे हम 6। देखिए, यहाँ पर एक्स वाला भाग बराबर हो गया ना। आप किसी भी, जैसे विलोपन विधि में आप क्या करना, आपको जो भी भाग बराबर करना है उसमें क्या करना, जो भी गुणांक है उसका नीचे वाली समीकरण में और नीचे वाले गुणांक का ऊपर वाली समीकरण में गुणा कर देना। तो आपके जो भी दो भाग रहेंगे वो बराबर हो जाएंगे। जैसे हमें यहाँ पर प्राप्त हो गया 6x, और यहाँ पर भी हो गया 6x प्राप्त। आप क्या करना है, हमें इन्हें घटा देना है। ठीक, तो यहाँ पर लिखेंगे, पहले तो इन्हें समीकरण का नाम दे दीजिए। इसके समीकरण नाम दे देंगे हम 3, और इसे नाम दे देंगे समीकरण 4। अब इन्हें क्या करना है, हमें घटा देना है। तो यहाँ पर लिखना है हमें, इस तरह से लिख देना है कि घटाने पर। आप ध्यान देना दोस्तों कि विलोपन विधि में जब भी हम समीकरणों को घटाते हैं तो नीचे वाली जो भी समीकरण रहती है उसके हमें चिन्ह पलटना पड़ता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर 6x, यहाँ पर कोई चिन्ह नहीं है, मतलब प्लस का चिन्ह है, तो ये 6x प्लस का है, तो हमें क्या करना है, इसके चिन्ह पलट देना है। मतलब ये अगर प्लस का है तो यहाँ पर हमें इसे माइनस का कर देना है, क्योंकि हम घटा रहे हैं। और यहाँ पर -6y माइनस का है, तो हमें यहाँ पर माइनस की जगह पर प्लस कर देना है। ठीक, आपको चिन्ह पलटना है। और यहाँ पर भी देखिए ये प्लस, ये 6 प्लस का है, तो इसे भी हम माइनस का कर देंगे। ठीक, अब इसे घटा देंगे, तो देखिए 6x प्लस का और 6x माइनस का, ये चिन्ह को नहीं देखना है, फिर ये चिन्ह को देखना है। तो 6x प्लस का और 6x माइनस का क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। और इसे ही विलोपन विधि कहा जाता है। हमने बराबर इसलिए किया क्योंकि हम इन्हें विलुप्त कर सके, मतलब कि कैंसिल कर सके। ठीक, तो ये तो हो गया कैंसिल। अब यहाँ देखिए, प्लस का 8y और ये माइनस का 6y नहीं है, ये नीचे वाला चिन्ह देखना है। तो प्लस का 8y और प्लस का 6y जुड़ के कितना हो जाएगा, प्लस के 14y। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 14y। ठीक, फिर हम यहाँ पर बराबर है तो हम भी यहाँ पर बराबर लिख देंगे, और उसके आगे देखिए प्लस के 20 और माइनस के 6, मतलब कि प्लस के 20 में से माइनस के 6 जाएंगे तो कितना बचेगा, 14, प्लस के वो भी। ठीक, तो यहाँ पर लिख देंगे 14। तो अब हमें चाहिए y का मान, तो हम y को
एक तरफ रहने देते हैं, और ये 14 यहाँ पर गुणा में है तो बराबर के इधर आएगा, तो क्या हो जाएगा भाग में, तो यहाँ पर बटे में 14 लिख देंगे। ठीक है, तो ये 14 से 14 कट जाएगा, तो फिर क्या बचेगा यहाँ पर 1। तो y का मान क्या निकल के आया, y का मान निकल के आया है y बराबर 1। ठीक है, हमें मिल गया है y का मान। अब हम इस y के मान को समीकरण 1 या 2 में रखकर x का मान भी प्राप्त कर लेंगे। तो हमें यहाँ पर लिखना है, अब इस तरह से लिख लेना है कि इस y के मान को समीकरण 1 में रखने पर, आप जिस समीकरण में रखो वो समीकरण का नाम लिखना। ठीक है, जैसे हम रखने वाले 1 में, तो समीकरण 1 है हमारी, पहले हम समीकरण 1 लिख लेंगे। समीकरण 1 है 3x प्लस 4y बराबर 10। ठीक है, अब इस समीकरण में हम y के स्थान पर ये मान रखेंगे, y का मान जो है निकल के आया है वो, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 3x प्लस लगाएंगे 4 लिखेंगे, और y के स्थान पर हम y का मान रखेंगे। y का मान क्या है 1, तो यहाँ पर कोई चिन्ह नहीं है, मतलब गुणा का चिन्ह है। यहाँ पर लिख देंगे y का मान 1 बराबर 10। आगे सोल्व करेंगे, 3x प्लस 4, 4 का गुणा 1 में करेंगे 4 बराबर 10। ठीक, और आगे सोल्व करेंगे, 3x, देखिए ये प्लस का 4 है, बराबर के इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर बराबर लगाएंगे, ये 10 लिखेंगे, और ये प्लस का 4 बराबर के इधर आएगा तो माइनस का 4 हो जाएगा, तो यहाँ पर हम लिखते हैं -4। अब देखिए 3x बराबर 10 में से माइनस के 4 गए तो कितना बचा 6। ठीक, अब ये 3 से ये 6 गए कितनी बार, 2 बार, तो x का मान क्या निकल के आया, x बराबर 2। तो हमने y का मान भी निकाल लिया है और x का मान भी निकाल लिया है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। दोस्तों इसी तरह आप विलोपन विधि का सवाल करके आना, तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे एग्जाम में। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।